Hi everyone, in the last class we discussed about the specific heat and question based on the specific heat। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लैटेंट हीट के बारे में और कोई भी ऑब्जेक्ट का जब फेज चेंज होता है तो क्या होता है बिहेवियर उसके बारे में, और फिर हम लोग क्या करेंगे इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैटेंट हीट। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि स्टेट चेंज होता है। जैसे कि आइस जो है वो अगर हीट लेकर कर कर करके क्या चीज में बदल जाता है, अगर वाटर में बदल जाता है। जब आइस वाटर में बदल जाता है मींस सॉलिड जो है अगर लिक्विड में बदल जाए तो वहां पे क्या हुआ, उसका फेज का चेंज हुआ। या कोई लिक्विड जो है वो गैस में बदल जाए यानी कि वेपर में बदल जाए तो उसमें भी क्या हुआ है कि फेज चेंज हुआ है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फेज चेंज एंड लैटेंट हीट। तो हम लोग कहेंगे व्हेन हीट इंक्रीजेस, जब हीट इंक्रीज करता है देन मॉलिक्यूल्स विल बी द वाइब्रेट। जब भी हम किसी मॉलिक्यूल्स को हीट देते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करता है, वाइब्रेट करना चालू कर देता है। जैसे सपोज करो कि एक मॉलिक्यूल्स है हमारे पास में और इसको हमने क्या किया, हीट दिया। तब इसके जो पार्टिकल्स है, इस मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपस में वाइब्रेट करना चालू कर देते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स जो है आपस में वाइब्रेट करना चालू कर देते हैं तो इनके बीच का जो कोहेसिव फोर्स होता है, मतलब ये दो कोहेसिव फोर्स क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूल को आपस में चिपक के रहने के लिए जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। एक होता है एडहेसिव फोर्स होता है। एडहेसिव फोर्स क्या होता है कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे कि हम फेविक्विक लगा कर करके दो चीज को चिपका देते हैं तो वहां पे जो फेविक्विक जो काम करता है वो कौन सा काम करता है, एडहेसिव फोर्स के लिए। लेकिन अगर सेम मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे कि हमारा स्किन जो है एक दूसरे से चिपके हुए हैं, हमारे जो भीतर बॉडी के जो मांस होंगे, फैट होंगे, ये सब आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है, कोहेसिव फोर्स लग रही है। और कोहेसिव फोर्स जो होते हैं व्हेन द हीट इज इंक्रीज देन कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं, ये डिक्रीज होना चालू हो जाते हैं। जब कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हो जाते हैं तो ये आपस में जो मॉलिक्यूल्स, जो चाहे जो मॉलिक्यूल्स बोलो या जो एटम्स है, ये क्या होते हैं आपस में जो चिपके होते हैं वो धीरे 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 क्या होते हैं, अलग होना चालू हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है इनके बीच का फोर्सेस, जब कोहेसिव फोर्सेस जब ब्रेक डाउन होते हैं तो मॉलिक्यूल क्या करता है, अपने फेज को चेंज कर लेता है। बात समझ में यहां तक आया क्या? तो इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया, व्हेन द हीट इज इंक्रीजेस देन द मॉलिक्यूल्स विल वाइब्रेटेड ड्यू टू दिस कोहेसिव फोर्स ब्रेक एंड द चेंजेस इट्स फेज। और इसका फेज क्या हो जाता है कि चेंजेस हो जाता है। आफ्टर दैट लैटेंट, अब इसके अंदर में एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट। क्या बोलते हैं इस टर्म को हम लोग, लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट क्या होता है, तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज एट यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इट आइदर रिलीज और एब्जॉर्ब। मतलब समझ में आया तुम लोगों को कि अगर हमें एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी बॉडी के अंदर में हम लोग हीट देते हैं, उसी हीट को जब वो अपने फेज को चेंज कर रहा होता है तो उसी समय ये क्या होता है, लैटेंट हीट की बातें होती है। तो यहाँ पे कितने के लिए, तो यूनिट मास का मतलब होता है 1 ग्राम मास को चेंज करने में कितना हीट की जरूरत पड़ेगा, उसी को क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट। यूनिट मास मतलब 1 ग्राम मास के लिए बात हो रहा है, ठीक है। अब लैटेंट हीट का यूनिट अगर तुमसे पूछे तो क्या लिखोगे, पहले तो लैटेंट हीट का फार्मूला तुमसे पूछेगा तो क्या लिखोगे, डेल्टा क्यू बराबर m इंटू एल। एम क्या है यहाँ पे, मास, एल क्या है, लैटेंट हीट है। मास को, अब इसका हमसे पूछे लैटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होगा तो क्या लिखेंगे, ऊपर डेल्टा क्यू, नीचे क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब डेल्टा क्यू का यूनिट क्या होता है, पांडु बोलेगा। डेल्टा क्यू का यूनिट क्या होगा, जूल या तो कैलोरी। अगर ऐसा यूनिट में लेंगे तो जूल, अगर सीजीएस में लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैलोरी। तो जूल बाई में केजी इसका हो सकता है ऐसा यूनिट, और सीजीएस यूनिट में क्या आ जाएगा, कैलोरी। नहीं आया समझ में? तुमसे इसमें से इसका यूनिट डायमेंशन फार्मूला भी पूछा जा सकता है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, जूल का क्या होता है, m1 L2 T-2। अब मास का कितना होता है, m, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, L2 T-2। कहीं ना कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो ऐड कर लेना, ठीक है। ये भी चीजें हो गई,
समझ में आया क्या? अब आता है दो लैटेंट हीट जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जब कोई सॉलिड जो है लिक्विड में बदलता है या लिक्विड जो है सॉलिड में बदलता है, उन केस में लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? द हीट सप्लाई टू द सब्सटेंस विच चेंजेज इफ फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड 1 atm प्रेशर याद रखना, कहाँ पे? सॉलिड से लिक्विड में कहाँ पे कन्वर्ट होता है? तो मेल्टिंग पॉइंट पे। और दूसरा क्या याद रखना है कि 1 atm प्रेशर पे इज कॉल्ड द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू जो हम लोग लेते हैं सीजीएस यूनिट में लेते हैं, ये तो किलो कैलोरी पर केजी है, लेकिन सीजीएस यूनिट में हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर द आइस जो लेते हैं बच्चा, वो क्या लेते हैं? 80 कैलोरी पर ग्राम लेते हैं। बात समझ में आया क्या? अगर तुमको पूछे कि एसआई यूनिट में लेना है तो कितना लिख लोगे? 4200 मल्टीप्लाई 8 जूल पर केजी। तो कोशिश यही करना है कि सबसे पहले हमें किस में ले लेना है, सबको सीजीएस यूनिट में लेकर के सॉल्व कर लेना है, बाद में उसको कन्वर्ट कर लेना है जैसे भी आएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात कही गई है। लैटेंट हीट ऑफ पहले बात किया हम लोगों ने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अब बात कर रहे हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जब भी हम बात करेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो इसके में क्या होता है कि कोई भी लिक्विड जो होता है अगर गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, मतलब कि लिक्विड से गैस में बदलने की कोशिश कर रहा है, उस समय जो बातें होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट ऑफ बोलो वेपोराइजेशन। द हीट सप्लाइड टू सब्सटेंस विच चेंजेज इट्स from the liquid to the vapor state at its boiling point and 1 atm pressure is called latent heat of vaporization बोलते हैं, ठीक है ना। हमें और यहाँ पे latent heat of vaporization जो होता है हमें कितना लेना है? 540 कैलोरी पर ग्राम लेना है। कोई तकलीफ है यहाँ तक में? नहीं है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे होता है, क्या होता है। तो सुनो मेरी बात को समझना। सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर वर्सेस किसका ग्राफ बनाते हैं? टेम्परेचर वर्सेस हीट का ग्राफ बनाते हैं कि क्या हीट ऐड करेंगे। तो जब भी हम टेम्परेचर वर्सेस हीट का ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि 0 डिग्री पे, मतलब यहाँ पे हमने O पॉइंट मार्क कर दिया है। बात समझ में आया है तुम लोगों को? और हमने सोचा क्या कि अब हम टेम्परेचर बढ़ाना चालू किए किसी भी बॉडी के। जब वो सॉलिड स्टेट में था तो उस बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाते गए। एक टाइम आएगा जो वो सॉलिड स्टेट जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले शुरू से लेकर करके जो ये वाला ग्राफ जो है वो बॉडी के कौन से स्टेट को डिनोट कर रहा है? सॉलिड स्टेट को। कौन सा स्टेट को डिनोट कर रहा है बच्चा? सॉलिड स्टेट को। मतलब क्या हुआ, समझ में आया तुम लोगों को? मतलब ये हुआ कि हम लोग O से A जब भी जा रहे हैं तो वो बॉडी का कौन सा स्टेट दिखा रहा है? सॉलिड स्टेट दिखा रहा है। बात समझ में आया क्या? मतलब क्या हुआ कि इस जगह पे जब O से A तक जा रहे थे तो यहाँ पे फेज चेंज नहीं हो रहा है, और जब फेज चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे अगर हमें Q1 लिखना हो तो क्या लिखेंगे? MS इंटू डेल्टा T लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या? जब A पॉइंट पे पहुंच गया तब क्या हुआ कि बॉडी कुछ पार्ट्स जो था उसका लिक्विड में बदल गया और कुछ पार्ट अभी भी सॉलिड में था। तो यानी क्या हुआ कि A से B तक में कुछ पार्ट तो उसका क्या था? सॉलिड में था, लेकिन कुछ पार्ट्स उसका क्या हो गया है? अब फेज चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? फेज। जब फेज चेंज हो रहा है, CHNG, फेज जब फेज चेंज हो रहा है इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना है, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेज क्या होता है कि चेंज होता है। तो A से B तक में फेज चेंज हुआ, और जैसे ही फेज चेंज हुआ तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे इसको हम लोग कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात होगी। यहाँ पे नहीं आया, उधर नींद आ रहा है। और यहाँ पे हमको अगर डेल्टा Q कोई बोले लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे? M इंटू LF लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे बोलो ना।
ठीक है। अब बी से हम लोग स्टार्ट करते हैं सी पॉइंट पे, तो बी से सी पॉइंट पे। अब ए से बी तक में जो है जो फेज चेंज कर लिया है, कोई भी मटेरियल जो है पहले ओ से स्टार्ट किए थे, सॉलिड स्टेट से स्टार्ट किए थे, जब उसको हीट देते गए कुछ देर के बाद में पूरे के पूरे मटेरियल जो है किस में कन्वर्ट हो गया, बोलो ना, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे पूरा जो सॉलिड था वो पूरे के पूरे लिक्विड में बदल दी। फिर हमने हीट, अभी भी हमने टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर से क्या होगा, पार्टिकल्स के अंदर में एक एनर्जी स्टोर होगा कि नहीं होगा। कौन से फॉर्म में, अब ये लिक्विड फॉर्म में है तो यहाँ पे भी कौन सा लगेगा, ms डेल्टा टी लगेगा कि नहीं लगेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो इसके अंदर में हीट भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यहां तक में कोई तकलीफ है क्या। फिर इसी तरह से क्या होगा, जैसे ही ये हायर बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा या हायर टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, हर मटेरियल का डिफरेंट हायर मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो अभी मान के चलते हैं कि ये वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100। तो जैसे ही वाटर 100 डिग्री में चला जाएगा तो उस समय क्या होगा कि फिर ये कंडेंस होना चालू हो जाएगा, यानी कि सॉरी वेपराइजेशन होना चालू हो जाएगा, यानी कि ये वेपर बनना चालू हो जाएगा। तो क्या एका बैग पूरे के पूरे वाटर वेपराइज हो जाएगा या धीरे धीरे होकर करके, कुछ पार्ट्स ऑफ द वाटर जो होंगे वो क्या होंगे, वेपराइज हो जाएंगे, और कुछ पार्ट्स ऑफ द वाटर क्या होंगे, अभी भी लिक्विड के ही स्टेट में होंगे। तो उस समय क्या होगा कि टेम्परेचर क्या फिर से फेज चेंज हो रहा है, और जब भी फेज चेंज होता है तो वहां पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। अगर मेरे से पूछे सी से डी, देखो तुमको नींद आ रहा है तो मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं कि मैं बंद कर देता हूं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो फेज चेंज है, और फेज चेंज होता है तो यहाँ पे क्या होगा, बोलो, डेल्टा क्यू की वैल्यू इंटू एल एफ की LV हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, LB। अब फिर से जैसे ही D से E तक जाएगा, फिर से अब पूरे के पूरे जब तुम्हारा वेपर बन गया तो तुम्हारे हाथ में कितने तक टेम्परेचर लेके जाना है, लेके जाओ, जाके आंख धो के आ, तू बार बार नींद ले रहा है तू। हाँ, D से E तक में जाने पे क्या हो जाएगा कि D से E तक में फिर से ये गैसियस स्टेट में, वेपर स्टेट में आ गया। जब वेपर स्टेट में आ गया तो टेम्परेचर अब कितने डिग्री तक ले जाना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब यहां भी क्या लगने वाला है, फॉर्मूला ms डेल्टा टी। अरे नहीं आया समझ में, नहीं आया। तो ये तो इस ग्राफ के अंदर में बहुत सारी चीजें हमने क्या किया है कि चीजों को समझाया और बताने की कोशिश किया। अब इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे इस ग्राफ के अंदर में आते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था। अब आओ और समझने की कोशिश करना। मैं बोलूंगा ए से बी तक में जब ग्राफ ये बन रहा था ओ से ए के बीच में, तो ये ग्राफ कुछ एंगल बना रहा है, दिख रहा है तुमको क्या, ये एंगल क्या होगा, तो ये एंगल स्लोप देगा। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ओ से ए और बी से सी में किसका स्लोप ज्यादा है, या क्या रिलेशन है स्लोप से, या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा ए से बी का लेंथ और सी से डी का लेंथ, इन दोनों में से क्या रिलेशन है। ऐसा भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो ऐसे टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग कैसे डील करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, ms डेल्टा टी। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। अब देखो y पे कौन है, टेम्परेचर है, और x पे कौन है, x पे कौन है, हीट है। तो हम लोग अगर स्लोप लिखे किसी भी y वर्सेस x का स्लोप लिखते थे तो क्या लिखते हैं, dy बाई, या तो dy बाई डी है, या तो डेल्टा y बाई में डेल्टा x लिखते थे। तो अब हमें इसको देखो, o से a तक की बात हो रही है, ये किसके लिए हो रही है, o से a तक की। तो डेल्टा q बराबर ms डेल्टा t लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अरे लिखेंगे। तो हमें किसी तरह से y एक्सिस पे टेम्परेचर है और x एक्सिस पे कौन है, हीट है। तो किसी तरह से टेम्परेचर बाई में हीट का इक्वेशन आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमें डेल्टा q और नहीं रुको, मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो इधर 1/ms इज इक्वल टू लिख सकता हूं डेल्टा t बाई में डेल्टा q। अरे ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, और यही क्या देगा हमारे लिए, बोलो,
स्लोप देगा या नहीं देगा? बात समझ में आया क्या? तो तुमसे ये पूछेगा कि O से A तक या B से C तक में किसका ज्यादा स्लोप होगा, ऐसा पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता? अभी आगे चल करके सारे चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन स्लोप की बातें हो गई। इसी तरह से अगर तुमसे पूछे A से B तक की कहानी बताओ, तो हम A से B तक में क्या लिखेंगे? M इंटू एल एफ बराबर क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो तुमसे पूछेगा कि A से B तक का लेंथ, इस बार लेंथ पूछेगा, तो बोलो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा कि नहीं होगा? बोलो किसका होगा? बोलो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यानी एल लेंथ जो होता है किस पे डिपेंड करता है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, यहाँ पे स्लोप जो होता है किस पे डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे? 1/s लिखेंगे कि नहीं? ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, नॉर्मल लोगों को कहाँ समझ में आता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? स्लोप जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? स्पेसिफिक हीट। और लेंथ जो होता है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? लैटेंट हीट होता है। बात यहां तक समझ में आया क्या? तो अब तुमसे पूछेगा कि A से B तक या C से D कौन ज्यादा बड़ा होगा? पहले ये बताओ, A से B ज्यादा होगा या C से D ज्यादा बड़ा होगा? तो C से D में 540 से मल्टीप्लाई होगा, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से मल्टीप्लाई होगा, तो C से D ज्यादा ग्रेटर होगा। यानी कि L2 जो है वो ग्रेटर देन किसका है? L1। इसका मतलब तुम कहोगे कि सर लैटेंट हीट ऑफ 2 इसका बड़ा है किससे? अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आगे चल कर करके इनके बारे में सारे रिलेशन जो है हमें डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट पेज पे हमने यही चीजें लिखा है। O से A तक में क्या था? बॉडी सॉलिड स्टेट में था और Q की वैल्यू ms डेल्टा T लगा रहा है। फिर A से B तक में सॉलिड प्लस लिक्विड में था, फेज चेंज हो रहा था और MLF लगाए थे क्योंकि फ्यूजन वहां पे हो रहा था। B से C में लिक्विड स्टेट पे है, इसलिए फिर से क्या लिखेंगे हम लोग? बोलो, अरे लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? और मैंने बोला कि C से D तक में फिर से किस में है? अब बताओ जल्दी से, D से E में कौन सा है? वेपर हो गया। यहां तक बातें समझ में आए? अरे नींद ले रही है तुम भी आदित्य, बहुत पिटाएगी तुम। अब यहाँ पे मैंने बोला डेल्टा T बाई डेल्टा, ये क्या है हमारे पास में? स्लोप। तो स्लोप जो होता है वो क्या होता है कि अगर स्लोप बढ़ाएंगे तो S की वैल्यू क्या होगा? घटेगा। अरे स्पेसिफिक हीट घटेगा कि नहीं? स्लोप जब इंक्रीज करेंगे तो स्पेसिफिक हीट घटेगा। तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अरे नहीं समझ में आया क्या? इसका मतलब जिस θ2 ग्रेटर देन θ1 है, क्यों? क्योंकि एक किस में बदल रहा है? θ2 क्यों बड़ा है? समझ में आया था क्या? अरे ग्राफ में देखे थे ना, पीछे तो पीछे करेंगे तो मिट जाता है, इसलिए थोड़ा सा पीछे नहीं कर सकते। तो θ2 ग्रेटर देन θ1, तो स्पेसिफिक हीट किसका ज्यादा होगा? मतलब O से A वाले का ज्यादा होगा या θ2 जिसका बड़ा होगा यार? स्लोप, इसका स्लोप मतलब θ2 वाले का बड़ा है तो दूसरे वाला स्पेसिफिक हीट कम होगा ना। थप्पड़ पीटूंगा तब सही होगा क्या यार? तुम BC का ज्यादा होगा, मतलब थप्पड़ जब तक लगेगा नहीं तब तक। यहाँ पे स्लोप किसका ज्यादा है? θ2 ग्रेटर देन θ1 है, तो जो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका स्पेसिफिक हीट कम होगा ना। अरे ऐसे भी पढ़ाए हुए हैं कि सॉलिड स्टेट में स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होता है, तो O से A का स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा ना। गजब कर रहे हो तुम लोग, पार उड़ के नहीं आ रहे हो, घर पे जाके पता नहीं क्या कर रहे हो। अब बस 26 जनवरी 25 जनवरी यही सब करते रहो तुम लोग, ठीक है। अब दूसरे बारे में, यहाँ पे जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका स्लोप क्या होगा? कम होगा, सीधी सी बात है। मतलब कि जिसका, सॉरी हम भी उल्टा अरे रुको अभी तो, जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, उसका स्पेसिफिक हीट कम होगा। बात समझ में आया कि नहीं?
अब आते हैं दूसरी बातें इसी में ये थे कि Q जो होता है जहां पे फेज चेंज होता है वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसका मतलब Q जो होता है M इंटू एल के इक्वल हो जाता है। अब लेंथ ऑफ लाइन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटेंट हीट होता है। तब यहाँ पे L1 और L2 में कौन ग्रेटर होगा, तो L2 ग्रेटर हो जाएगा L1 से। क्यों, क्योंकि एक जगह लग रहा है MLV और एक जगह लग रहा है MLF। इसकी वैल्यू 80 होती है और इसकी वैल्यू 540। तो इस तरह से ग्राफ को देखने के बाद में आपको ग्राफ समझ में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक ग्राफ नहीं 2 ग्राफ दे देंगे एक साथ में, 3 ग्राफ दे देंगे एक साथ में, आप पूछेंगे किसका लैटेंट हीट ज्यादा होगा, किसका क्या ज्यादा होगा, किसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा, किसका स्लोप ज्यादा होगा, ये सारे, किसका लेंथ ज्यादा होगा, ये सारी चीजें जो है इससे पूछा जाता है। जो हमें विश्वास है कि आपसे तो नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्लास में आकर के नींद ले रहे हैं, जो भी नींद ले रहे हैं वो थप्पड़ मारे खुद से गाल पे, एकदम गाल को सही करे पहले। हाँ, नींद आ रहा है। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इनके बेसिस पे, पहले अभी सुन लीजिए तब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। इसके बेसिस पे जब भी क्वेश्चन आता है लैटेंट हीट पे तो कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि इसी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन मैं कराता हूं उसके बाद में आप करिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्या है क्वेश्चन बताओ जल्दी से। 10 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस to steam at 140 डिग्री, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। यही बोला है कि हमें 10 ग्राम आइस से उसको 140 डिग्री तक लेके जाना है, स्टीम तक। तो बोलो 10 ग्राम आइस, तो पहले मैं सिंपल तरीके से बना रहा हूं, -20 डिग्री यहां लिख देने का और इधर क्या है ये आइस लिख देने का और इधर लिख देने का 10 ग्राम। अब देख 10 ग्राम तो कभी चेंज होने से रहा, तो 10 ग्राम को ऐसे ही छोड़ देने का। अब ये आइस को पहले कितने डिग्री पे लेके आने का, अभी भी ये क्या है हमारा आइस। अब फिर आइस से ये किस में जाएगा, वाटर, 0 डिग्री वाटर पे गया। कितने डिग्री वाटर पे गया, अब फिर से वाटर से ये किस में जाएगा बोलो, 100 डिग्री वाटर पे ही जाएगा। किस पे जाएगा ये, वाटर। फिर 100 डिग्री वाटर से किस पे जाएगा, 100 डिग्री स्टीम। अच्छा 100 डिग्री स्टीम के बाद में ये कहाँ जाएगा, 140 डिग्री स्टीम पे चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। अब बोलो यहां से आइस तक 0 डिग्री आइस तक आने में क्या फेज चेंज हुआ है क्या, नहीं। अगर फेज चेंज नहीं हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हीट डेल्टा क्यू टू एम एस डेल्टा टी। क्या है, मास कितना है 10 ग्राम, एस कितना होता है आइस में 1/2। अरे याद है, और इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 20। तो 20 यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 100 कैलोरी। नहीं आया समझ में। अब 0 डिग्री वाटर से 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर जाना है। बोलो यहाँ पे फेज चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा फेज जब चेंज हुआ तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, MLF। बोलो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 800 कैलोरी। अब बताओ यहाँ पे क्या करोगे बच्चा, इधर देखो बातें कर रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है या फेज चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MS डेल्टा टी। देखो बोलने से ना सीखा जाता है। इनटू में 0 से 100 डिग्री कितना आ जाएगा, यहाँ से 1000 कैलोरी। नहीं आया सर। इसी तरह से अब हमें 100 डिग्री वाटर से 100 डिग्री स्टीम में पहुंचना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, डेल्टा क्यू MLV यानी कि 10 इंटू 540 कितना आ जाएगा ये 5000। अरे आएगा कि नहीं आएगा। अब इसी तरह से 10 डिग्री 100 डिग्री स्टीम से 100 डिग्री में जाना है, क्या लगेगा 10 मल्टीप्लाई
हमने बोला था स्टीम के लिए ऐसे ऐसे तो 1/0 बोले 0.47 होता है, लेकिन हम लोग सीधा 1/2 ले लेते हैं। 1/2 इंटू में 40 करोगे कितना आ जाएगा इससे 200 कैलोरी। टोटल बोलो कितना हीट की रिक्वायरमेंट होगी 100 प्लस 800 900 अब प्लस में 800 1900 और इधर जोड़ेगा तो 9 4 13 63 आएगा, नहीं 73 और प्लस यानी कि 750। तुमको जोड़ने नहीं आता। 7500 कैलोरी, 7500 कैलोरी आ जाएगा। 7.5 किलो कैलोरी। फटाफट कर डालो, जल्दी करो, ऐड उड करना नंदिनी ऐड को। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 10 डिग्री आइस एस माइनस 40 डिग्री, 10 ग्राम है क्या? हाँ 10 ग्राम आइस एट माइनस 40 डिग्री टू स्टीम एट 220 डिग्री हीट रिक्वायर्ड। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? कोई बता सकता है क्या बच्चा क्लास में से? क्या करेंगे बोलो? पहले क्या करेंगे, क्या रखेंगे इसको -40 डिग्री पे रख देंगे। कितने डिग्री है? 10 ग्राम। अब इसको कहाँ पे लेके आ जाएंगे? सीधा 0 डिग्री आइस पे लेके आ जाएंगे। ये अभी भी आइस ही रहेगा, इधर भी अभी भी आइस ही है। अब बोलो इसको 0 डिग्री के बाद में कितना पे लेके आ जाएंगे? यहाँ पे 0 डिग्री वाटर पे लेके आ जाएंगे, ठीक है ना? ये भी हो गया। और 0 डिग्री वाटर के बाद में फिर इसको कहाँ पे लेके जाएंगे हम लोग? 100 डिग्री कहाँ पे लेके जाएंगे? वाटर पे। अच्छा 100 डिग्री वाटर से फिर इसको कहाँ लेके जाएंगे? बोलो 100 डिग्री स्टीम पे। कोई सॉल्व वुल्व कर रहे हैं कि ऐसे? 100 डिग्री स्टीम पे। अच्छा 100 डिग्री स्टीम के बाद सीधा लेके चले जाएंगे इसको कहाँ पे? 220 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा डिग्री? क्या? स्टीम पे, ठीक है ना? चलो आ जाओ। तो अब इसको सॉल्व करना है। यहां से यहां तक में क्या हो रहा है? स्पेसिफिक हीट डेल्टा क्यू एम एस डेल्टा टी यानी कि 10 ग्राम इंटू 1/2 और इंटू में क्या लिख दे? 40 लिख दे क्या? अरे थोड़ा सा पेन चेंज कर ले क्या कि दिख रहा है रेड कलर? 20 तो कितना हो जाएगा यहाँ से? अरे तुम लोग क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे? इतना देर हम इतना टाइम में पूरा कर दिया, तुम लोग अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हो। क्या करोगे तुम लोग जिंदगी में? 800 कैलोरी। यहाँ पे क्या होगा जल्दी से बताओ? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी यानी कि 10 इंटू 1 इंटू 100 यानी कि 1000। यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एल एफ एल वी। तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 540 बराबर कितना हो जाएगा? 5400 कैलोरी। इधर यहां से यहां तक में कितना हो जाएगा? तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 10 इंटू में 1/2 इंटू में 120 डिग्री। अरे ये सब आता है ना? तो 600 कैलोरी। 600 कैलोरी के अंदर में अब इसको ऐड करो। 8 10 1000 2000 और ये हो जाएगा 5000 7400 यानी कि 8000 कैलोरी या इसी को बोलेंगे 8 किलो। अच्छा जूल में बदलना हो तो क्या करोगे इसको? हमने बताया था हाउ टू कन्वर्ट द कैलोरी इनटू जूल। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? ठीक है ना? समझ में आ गया ना? चलो तो अब आओ नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट है क्वेश्चन। लिखो, टॉपिक का नाम लिखो पहले। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट फेजेस। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट फेजेस।
क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट फेजेस। पहले बात को समझो फिर करना। डिफरेंट फेजेस है, जैसे सपोज करो कि एक हमने क्या किया कि आइस लिया और वाटर लिया। वाटर का टेम्परेचर कुछ और था, आइस का टेम्परेचर कुछ और था, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। अब वो आइस जो था सॉलिड स्टेट में था और वाटर लिक्विड स्टेट, मतलब दोनों का डिफरेंट फेजेस था। और जब दोनों को मिक्स किया तो क्या, या तो आइस टोटली मेल्ट हो जाएगा और क्या उसका वाटर क्या होगा, अपना हीट लॉस कर देगा। और ऐसा में क्या होगा कि जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो वाटर के जो इनिशियल टेम्परेचर था उससे कम में हो जाएगा और आइस का जिससे था उससे ज्यादा में हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस तरह के जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, पहले कुछ पॉइंट सीख लो उसके बाद में सॉल्व करना। जब इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो दो तीन चीजें ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले कि क्या आइस को 0 डिग्री पे लेके जाने का है तो कितना एनर्जी के रिक्वायरमेंट होता है। अगर वाटर अगर 100 डिग्री पे है तो उसको 0 डिग्री पे लेके आएंगे तो कितना एनर्जी वो निकाल सकता है। अब मान लेते हैं कि आइस 0 डिग्री पे लेके आए तो कुछ एनर्जी दिया, और वाटर को वहां से 100 डिग्री से नीचे तक लेके आए तो कुछ एनर्जी दिया। अगर मान लो कि वाटर वाला एनर्जी ज्यादा हो गया आइस वाले से, तो पूरे के पूरे आइस जो होंगे वो मेल्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी तरह से अगर स्टीम को भी मिला दिए उसके अंदर में तो और भी टेम्परेचर, अब कहाँ पे टेम्परेचर चला जाएगा, ये चीजें सोचना है, समझना है और सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको समझ में आया ना कुछ कुछ चीजें, तो सॉल्व करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इधर अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट फेजेस है। इसी टाइप से क्वेश्चन जो है ज्यादा कर करके आते हैं, बट इस साल के जो जेई में क्वेश्चन आए तो पीछे से टॉपिक से आए थे। बट इस सारे अब देख 4 ग्राम आइस है, बात को समझ, आइस के फीलिंग को समझ, पहले आइस कहना क्या चाह रहा है। तो जैसे ही हमारे पास में क्या था, एक आइस का टुकड़ा था। किसका टुकड़ा था हमारे पास में? आइस। और दूसरा हमारे पास में क्या बात, एक स्टीम भी था। क्या था? एक हमारे पास में स्टीम था। ये 100 डिग्री पे था और ये कितने डिग्री पे था बोलो? 0 डिग्री सेल्सियस पे था। अब जैसे ही आइस को इस स्टीम के अंदर में मिलाएंगे तो आइस क्या कहेगा? कहेगा कि मुझे पहले वाटर में बदलो। अरे कहेगा कि नहीं कहेगा? और उसी समय में स्टीम क्या कहेगा कि मुझे पहले वाटर में लेके आओ, क्या कि तुम हमसे ठंडे चीज को डाल दिए हो हमारे अंदर में। मैं बहुत हॉट था, स्टीम क्या था? बहुत हॉट था, और इधर आइस क्या था? कोल्ड था। अब स्टीम का टेम्परेचर तब बढ़ता ना, इसमें और ज्यादा इससे गर्म डालते तो, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो आइस ने क्या बोला कि पहले मुझे कहाँ लेके आओ, तो क्या कहोगे? वाटर में लेके आओ। तो ठीक है, तो ये भी बोलेगा कि मुझे भी लेके आओ कहीं ना कहीं। तो कहाँ पे लेके आओगे इसको? बोलो 100 डिग्री वाटर में। इसकी ग्राम कितना है? 1 ग्राम। बात को समझो, देखो ये सब छोटे छोटे चीजें हैं। पहले जो मैकेनिक्स पढ़े थे ना वो बहुत भयंकर भयंकर थे, ये बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी दिमाग नहीं है तो कहाँ से समझ में आएगा? समझ में अब मान लेते हैं कि बिना दिमाग वाले को पढ़ाओगे तो तुम भी बिना दिमाग वाले हो जाओगे। इसलिए क्या करना चाहिए? प्रणाम कर देना चाहिए और कहाँ पहुंच जाना चाहिए? अच्छे दिमाग वाले में पहुंच जाना चाहिए, ताकि तुम्हारा भी दिमाग अच्छा हो जाए। जस्ट करा तो छोटी बातें नहीं समझ में आ रहा तो कैसे बोलेंगे भाई? तो इधर देखो 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर। सर यहाँ पे फेज चेंज हुआ है MLF, यानी 4 ग्राम इंटू, बोल जल्दी से कितना हो जाएगा? अरे बोलना 80 भाई 320। इस बंदे ने बोला, आइस ने, कि हमें तो 320 दे दो मेरा काम हो जाएगा। बट ये स्टीम जब 100 डिग्री वाटर पे आया तो इसने कितना दिया? तो 1 ग्राम इंटू में 540, यानी 540 कैलोरी दे दिया। जब इस बंदे ने 540 कैलोरी दे दिया तब आइस बोलता है कि भाई हम 0 डिग्री पे ही नहीं रुकने वाले हैं, हम कुछ और आगे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कुछ और आगे। अब ये कितने तक चल, अब ये आइस नहीं हो गया, ये क्या हो गया है? वाटर। और ये कितने डिग्री पे पहुंच गया? T टेम्परेचर पे।
अरे किसी टेम्परेचर टी पे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। अब उसी समय में स्टीम भी बोला कि हमें भी ले चलो उस टेम्परेचर पे, ताकि तभी तो नो हीट लॉस नो गेन होगा। तब बोल यहां से इस टेम्परेचर तक आने के लिए इसके पास में जो एनर्जी होगा, मतलब कि जो हीट चाहिए वो कितना चाहिए, एम एस डेल्टा टी, यानी कि 4 × 1 इंटू, बोल जल्दी से, टी लिख देंगे सीधे, टी माइनस 0 मतलब टी। अरे इसका बोल क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब ये बंदा ऊपर से नीचे आ रहा था तो क्या लिखेंगे, 1 ग्राम। अरे इसका 1 ग्राम ना, क्योंकि ये 1 ग्राम का है यार, तो 1 ग्राम इंटू में, अरे इस यहाँ पे भी एम एस डेल्टा टी लगा रहे हैं, तो 1 ग्राम इंटू 1, क्योंकि वाटर में है ना, इंटू में 100 माइनस टी। अरे हायर में से लोअर करते हैं ना, अरे करते हैं कि नहीं करते हैं। अब सोच, जितना इसको ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी होना चाहिए, मतलब कि हीट टेकन बाय द आइस मस्ट बी इज इक्वल टू हीट गिवन बाय द स्टीम होना चाहिए। तो बोल हीट टेकन कितना किया, 320, और प्लस में कितना लिया उसने, बोल जल्दी से, 40, और इधर बोल जल्दी से, ये कितना दिया, 540, और प्लस में कितना हुआ इधर, 100 माइनस टी। यार ये भी तो हुआ। तुम में से कितना लोग बोलना चाहता है इधर जाएगा, कितना जाएगा, अरे 0 0 कैसे काट दें, तुम भी गजब हो। इसको इधर से लेके आओ, चाहे इसको इधर लेके आओ, और टी को इधर लेके आओ, तो 5t हो जाएगा इधर। अरे जोड़ घटाओ भी हम ही सिखाए भाई। देख पांडु का भी, पांडु क्या हो गया तेरे को भाई, कुछ तो समझ यार, कुछ भी नहीं पढ़ाए हैं तेरे एब्सेंस में भाई। 320 इज इक्वल टू टी, अब बटा में नीचे क्या हो जाएगा, 5, कितना आ जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया, चमका ही नहीं है। हाँ झूठे लोग, जल्दी करो, फटाफट लिखो, इसके बाद आगे बढ़। नहीं आना है, अरे मनाना है यार, तुम लोग गजब करते हो, ठीक है ना। आप लोग अपना रेगुलर करिए, नहीं तब घर का ना घाट का, दुश्मन अनाज का बन जाइएगा बीच में है, ठीक है। हाँ केटीजी आपको 10 दिन के अंदर में केटीजी खत्म हो गया रहेगा, और 7-8-15 दिन और लगेंगे अपने को थर्मोडायनेमिक्स खत्म करने में, बस उसके बाद ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हारे क्लास में से कौन सॉल्व कर पाता है, देखते कोई तो कर दे भाई, देखते हैं क्या कर पाते हैं कि नहीं, क्या कर पाएंगे क्या, देखते हैं। चलो कौन कर रहा है, चलो नंदनी करवाओ, मेरे से करवाओ, बोलो क्या लिखे हम। अरे तुम मत बोलो ना, तेरा नाम नंदनी है, हाँ कितने डिग्री पे है, फिर कहाँ पे लेके जाना है इसको, वाटर पे, कितने डिग्री पे, अच्छा ये वाटर में बदल गया, और ये किस में बदल गया, ये आइस में था। अब बोले स्टीम भी है कुछ पे, 1 ग्राम स्टीम है, 1 ग्राम स्टीम है, 1 ग्राम स्टीम कितने पे है, 100 डिग्री पे। कहाँ पे लेके आओगी इसको, बोलो जल्दी से, बोलो ना, 100 डिग्री पे ही लेके आओगे, किस में, लेकिन ये वाटर में, और ये किस में हो जाएगा, स्टीम में। अब तुम सोचो कि इसमें और इसमें कितना एनर्जी लगा, तो 7 × 8 560, अरे 700, ठीक है ना। अच्छा इधर बोल कितना हो जाएगा, 1 ग्राम इंटू 540, इसका मतलब कितना हो गया, 540 कैलोरी। सोच के देख, 540 कैलोरी आ गया कि नहीं आ गया। अब सोच के बताओ कि क्या ये आइस जो है पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा क्या 0 डिग्री पे। आइस को कितना चाहिए, अरे आइस को कितना चाहिए, 560, और तुमने कितना दिया है, 540। अरे हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब अभी भी, अब इसका मतलब ये कहीं ना कहीं नीचे तक अपना गया होगा पहले, तो किसी टी टेम्परेचर पे गया होगा,
तो स्टीम जब टी टेम्परेचर पे गया होगा तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू 100 माइनस टी, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब बोल, ये आइस, सुनना, ये आइस अब अपने आप को फिर से कितने पे लेके आने की कोशिश करेगा, तो बोलो कितना लिखेंगे, 7 इंटू 1 इंटू टी। अब इधर वाले को जोड़ दे, 560 प्लस 70 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 540 प्लस 100 माइनस टी। अरे सिंपल है भाई, कर नहीं पा रहे हो तुम लोग। बोल, इधर से ये आएगा तो कितना हो जाएगा, 20, और ये उधर जाएगा, अब माइनस में इधर कितना आ जाएगा, बोलो माइनस 100, और इधर कितना जाएगा, माइनस 80, ठीक है ना। यहां से आ जाएगा माइनस 80 बराबर माइनस 8t, माइनस माइनस प्लस, कितना डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई तकलीफ है। हाँ चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं नेक्स्ट में। अरे मिटाओ इसको, अरे कुछ नहीं, देख क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, एक बार दिमाग में पहले घुसा लेना है कि ये घट करके यहाँ आएगा, ये घट कर करके यहाँ जाएगा, और ये घट कर करके यहाँ आएगा, ये घट कर करके यहाँ, इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। अरे नहीं आया, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ग्राम आइस एट 0 डिग्री और 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री। 2 ग्राम आइस एट 0 डिग्री, 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री। जल्दी से करके बताओ क्या लिखोगे। नहीं कर पा रहे हैं, कितना है, कल गलती से 4-5 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए थे, 2-3 बच्चे क्या। देखो अभी हम कितना भी समझाते हैं, 12th वाले को कितना समझा रहे थे कि भाई क्वेश्चन कॉपी से आएंगे, जेईई मेन के आएंगे, नहीं करके गए। किस्मत में नहीं लिखा हुआ है तो कहां से होगा, सबके किस्मत में जेईई मेन थोड़ा ही लिखा हुआ है। ये जो हवा बना रखे ना, इधर देख लेंगे उधर देख लेंगे, वो जो झुंझुना, वो झुंझुना झुंझुने रह जाएंगे, झुंझुना खुद लॉस में जा रहे हैं आजकल। क्या हुआ, नहीं सॉल्व हुआ ना, कितना आया, 160 आया है। 160 पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। अरे भाई साहब तू 100 डिग्री स्टीम दिया है, 160 आ रहा है, लेकिन 160 पॉसिबल ही नहीं होगा ना। पता तुमने क्या किया होगा, मैं बताता हूं। आइस, हाँ अरे तो 135 पॉसिबल है, तो फिर देखना इधर तुमने क्या किया गलतियां, अब समझना, यही गलतियां करने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि ये गलतियां होना चाहिए, नहीं तो एक ही टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा ना फिर। अब सोच, यहां पे कितना हो गया, 2 इंटू 80 यानी कि 160, और यहां से किसी टी टेम्परेचर पे ये जाएगा तो 2 इंटू टी लिख देंगे, सीधा लिख देते हैं, ताकि वाटर तो क्या लिखेंगे, 160 प्लस 2t, और उधर से कितना आ जाएगा, 540 और प्लस 100 माइनस टी। यहां से जब तुम लेके जाओगे ये हो जाएगा 3t, और इधर तुम लेके जाओगे तो कितना आ रहा है, 480 या 380, ये और ये दोनों जोड़ो ना, 480, तो टी की वैल्यू कितना आ जाएगा, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जब ऐसा हो जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो
पहले सबसे पहले हम स्टीम की बात कर ले। अरे इधर देख बच्चा, सबसे पहले स्टीम की बात कर लेते हैं। तो स्टीम 1 ग्राम था, बात को समझो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 ग्राम था, 100 डिग्री पे था। 1 ग्राम से ये किस पे बदल गया, 1 ग्राम ही वाटर पे पहुंच गया, 100 डिग्री पे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। अब इसमें चेक कर कि इसका कितना एनर्जी गया, 540 कैलोरी गया कि नहीं गया। अब 540 कैलोरी जब चला गया इसका एनर्जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 160 इधर से आ रहा है। सर ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो था आइस यहाँ पे रुका ही नहीं होगा, ये आइस चला गया होगा 100 डिग्री पे, एक कॉमन टेम्परेचर पे लेके चला जाएंगे, 100 डिग्री पे लेके चला जाएंगे। आइस पूरा के पूरा कन्वर्ट हो कर करके बॉयल होने लगा होगा, ऐसा हम सोचेंगे। कहा कि इतना आइस को किसी टी टेम्परेचर पे लेके जा रहे हैं तो 160 आ जा रहा है। तो हमारा दिमाग में सीधा सा बात चल रहा है कि भाई 160 तो पॉसिबल हो नहीं सकता। इसका मतलब आइस जो है ना, हो सकता है कि जितना एनर्जी आइस को, मतलब जितना एनर्जी इसने स्टीम ने दिया, उतने एनर्जी में आइस हो सकता है कि बॉइलिंग टेम्परेचर पे तो नहीं पहुंच गया। नहीं समझ में आया क्या? अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? तो अब जैसे ही हम कहेंगे कि 100 डिग्री पे ये आइस पहुंच गया, तो बोलो आइस का कितना एनर्जी लगा इधर से, बताओ जल्दी से। अब कितना लगेगा बोल, 2 ग्राम इंटू 1 इंटू 100 कितना हो जाएगा यहां से। अरे नहीं आ रहा है तो सीधा बोल ना। अब देख 60 डिग्री, 160 और 60, टोटल आइस 100 डिग्री तक जाने में कितना लगाया, 360 कैलोरी। अरे कुछ तो समझ में आया? पहले क्या देखे, हमने चेक किया कि किसी टी टेम्परेचर पे जाना पॉसिबल है कि नहीं है। तो टी टेम्परेचर पे जब हमने कोशिश किया सॉल्व करना, तो वो बहुत हाई आ जा रहा था, जो हमारे को 100 डिग्री से भी ज्यादा आ जा रहा था। तब हमारे दिमाग में दूसरा चीज चला, क्या चला कि हो सकता है कि ये स्टीम जो था ना, यही इसको बॉइलिंग पॉइंट पे लेके आ गया होगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब देख, जैसे ही हमने इसको लेके आया बॉइलिंग पॉइंट पे, तो हमने क्या देखा कि इसको कितना एनर्जी की जरूरत है। अरे कितना एनर्जी की जरूरत है, और अकेला स्टीम कितना दे रहा है, 540। इसका मतलब ये 360 तो पूरा उसका ले लिया जितना देना था, और उसके बाद में स्टीम के बाद में अभी भी बच गया। क्या बच गया बोलो? एनर्जी। अरे दिमाग ही नहीं लगा रहे तुम लोग, पता ना कैसे बैठे हुए हो। पांडु में तेरे को पीटूंगा मैं, हैं? 4 बार समझा रहे, ऐसा करके बैठे हुए हैं। आइस जो था, पहले वाटर 0 डिग्री में आने में कितना कैलोरी लगा, फिर आइस ही था, फिर इसके बाद चेक किए हमने पिछले से, तो हमने चेक किया कि भाई 160 आ रहा है टेम्परेचर। जैसे ही 160 टेम्परेचर आया, तो हमने कह दिया कि यार हो सकता है कि ये आइस जो है ना, इसके एनर्जी लेकर के खुद 100 डिग्री पे पहुंच गया हो। नहीं आया समझ में? जब हमने सोचा और जब हमने कैलकुलेट किया, तो हमें पता चला कि सही में ये बंदा अगर 100 डिग्री वाटर पे आता, तो ये पूरा लॉस कितना करता, 540। ये कितना लॉस करता, लेकिन इसको कितना चाहिए भाई साहब, हम 540 रुपया खर्चा करना चाहते हैं, सामने वाले को 360 ही चाहिए। इसका मतलब हमारा कुछ पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? इसका मतलब आइस क्या करा कि हमारा कुछ तो बचा रह जाए। इसका मतलब 1 ग्राम जो आइस था वो 100% पिघला, मतलब कि अपना लॉस नहीं किया। नहीं आया? 1 ग्राम जो आइस था वो अपना 100, थोड़ा सा फैन एक बार बंद कर देना, बाकी एक को छोड़ करके, ठंडा लग रहा। 1 ग्राम जो आइस था, सॉरी 1 ग्राम जो स्टीम था, बात को समझ, सुन इधर, नीचे वाले से बंद होगा, ऊपर कोई बटन नहीं है। हाँ वही, बस आ जाओ। देखो 1 ग्राम जो आइस था, समझना, 1 ग्राम जो आइस, सॉरी 1 ग्राम जो स्टीम था ना, बीच में लाइट गया आया इसी में, 1 ग्राम जो स्टीम था, वो क्या कहा कि मैं तेरे को 360 दे दूंगा।
लेकिन फिर भी हमारा कुछ तो बच जा रहा है एनर्जी। इसका मतलब 1 ग्राम जो स्टीम था उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर क्या रह गया, सॉरी कुछ ना कुछ स्टीम जो है ना वाटर में नहीं बदला होगा, तभी तो वो बच गया होगा। नहीं आया। हो सकता है मैं इधर उधर बातें करने में गलत समझा दिया हो, तो फिर से समझा देता हूं। देख आइस जो था, आइस कन्वर्ट होकर करके आया 100 डिग्री तक, तब तक इसके पास में 360 कैलोरी की जरूरत थी। ठीक है, हमारे पास में एक बंदा बैठा हुआ है जिसके पास में इनफाइनाइट पैसा है। इनफाइनाइट का मतलब इसके कंपेयर में इसके पास में कितना पैसा है, 540 पैसा है, 540 रुपया है। अब ये बंदा क्या कह रहा है कि तुमको हम 360 दे देंगे, जैसे 360 दे देंगे फिर भी हम बचे रह जाएंगे हम। इसका मतलब 1 ग्राम जो स्टीम था ना, ये पूरा का पूरा वाटर में नहीं आया है, कुछ कम आया है वाटर में, नहीं आया समझ में। इसका मतलब जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, इसको और इसको मिक्स करेंगे, समझना, जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो वाटर तो होगा ही सॉल्यूशन के अंदर में, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ स्टीम भी होगा। नहीं आया। आइस तो नहीं रहेगा, क्योंकि आइस तो पूरा पूरा पिघल कर करके नहीं आया। तो इसका मतलब इसके अंदर में टेम्परेचर नहीं पूछा जा रहा, इसके अंदर में पूछा जाएगा कितने ग्राम स्टीम बच जाएंगे। तो हम कहेंगे सर 540 कैलोरी तो स्टीम के पास में था, उसमें से कितना उसका गया, 360 गया। अरे गया कि नहीं गया सर, इज इक्वल टू, अब ये कन्वर्ट अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, इसका मतलब यहां से यहां तक आने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, MLV। अरे लगाते कि नहीं लगाते, बोल कितना हो गया, यहां से 180 इज इक्वल टू M, और L की वैल्यू कितना है, इसे काटोगे तो 1/3। इसका मतलब 1/3 ग्राम जो था स्टीम इस सिस्टम के अंदर में क्या हो गया। अरे नहीं आया समझ, मतलब इस सिस्टम के अंदर में 1/3 ग्राम बच गया। इसका मतलब टोटल कितना ग्राम वाटर रहा, तो टोटल कितना ग्राम, टोटल कितना, 2 ग्राम और प्लस 1 ग्राम, मतलब कितना हो गया, 3 ग्राम। होना चाहिए था 3 ग्राम वाटर, लेकिन नहीं हुआ। 3 ग्राम माइनस क्या लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8/3 ग्राम क्या हो गया सॉल्यूशन, इसके मिक्सर के अंदर में वाटर, और 1/3 ग्राम क्या हो गया, नहीं बच आया क्या। ये ना हुई क्वेश्चन की बातें, पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे वो सब। अब एक बार मैंने 100 डिग्री पे ले गया, तो इसका मतलब दूसरा क्वेश्चन में 100 डिग्री पे जाएगा, ऐसा कॉमन सेंस नहीं लगा सकते हो क्या, कहाँ जाना चाहिए। हम गधेरे की तरह एकदम सोच रहे हो, 10 यस सर, गधेरे है ही तो कहां से यस सर करेंगे ही। कल से ये शाम उम का ना बंद करते हैं, सब झंझट खत्म हो रहेगा। तुम लोग एकदम यहाँ पे आ जाते हो, नहा वहा कर करके आते नहीं हो, एकदम यहाँ पे सो रहे होते हो। हाँ तो 2 बार क्या 3 बार नहाना चाहिए, जिसको कुछ समझ में नहीं आता उसको तो 10 बार नहाना चाहिए, कम से कम नहाने का तो काम करे 10 बार। हाँ 10 ग्राम आइस, बोल 10 ग्राम आइस है, 0 डिग्री से 0 डिग्री पे आएगा, कितना हो जाएगा, 10 × 80 कितना हो जाएगा, 800। अब यहीं पे इतना करने के बाद में रुक जाएंगे और चेक करेंगे कि ये स्टीम क्या करने वाला है। तो यहाँ तो गधेरे की तरह दिमाग ही नहीं है। चलो रोहन सर ने पिछला क्वेश्चन में 100 तक ले गए, इसको भी लेके जाएंगे इसके दादा तक। हाँ इसी करना ही है। अब चेक करेंगे, अभी हम कॉपी चेक करेंगे, सबका मिल जाएगा। 100 डिग्री किसमें, स्टीम में, और ये कहां पे आएगा, 100 डिग्री वाटर पे। जैसे ही यहाँ पे आएगा तो पहले चेक करेंगे इसको कितना की जरूरत है। तो ये भैया बोल रहे हैं कि 1 ग्राम × 540। भाई साहब अगर मैं बात करूं तो हमारे आइस को चाहिए 800 कैलोरी, और ये बंदा दे रहा है 540 100 डिग्री पे आने पे। इसका मतलब ये तो आइस को पिघलाने से रहा, क्योंकि आइस को चाहिए 800,
और ये बंदे के पास में कितना है 500। इसका मतलब ये स्टीम अब पिघल कर करके कहां जाना चाहेगा 0 डिग्री। कोशिश करते हैं 0 डिग्री पे कि क्या इसका एनर्जी कितना रह पाता है। तो जैसे ही कोशिश करेंगे तो 1 ग्राम इंटू 1 इंटू 100 से सीधा 0 डिग्री पे गया था, कितने से 100 से, कितना हो जाएगा बोल 100 कैलोरी। इसका मतलब टोटल अगर ये स्टीम 0 डिग्री पे पहुंच जाएगा, पहले समझ दिमाग से यार, तो इसको टोटल हीट की कितनी जरूरत पड़ेगी 640 कैलोरी। लेकिन अकेला आइस कितना मांग रहा है, इसका मतलब आइस, कुछ आइस जो है पिघल गया होगा और कुछ आइस रह गया होगा। अरे भाई साहब तुम उतना दे ही नहीं पा रहे हो ना। ये पूरे के पूरे स्टीम जो है 0 डिग्री पे आने पे भी 540 ही अपने आप को क्या कर रहा है ना कि कैलोरी दे पा रहा है, और इस आइस को चाहिए टोटल कन्वर्ट होने में कितना 800। इसका मतलब पूरे के पूरे आइस कन्वर्ट नहीं हुआ होगा। अब मैं बोलूंगा कितना आइस बच गया होगा, तो मैं बोलूंगा कि सर हमें चाहिए था 800, तुमने दिया 540 और ये आइस में ही है, तो MLV लगाएंगे, MLF नहीं लगाए, सॉरी MLF लगाएंगे, MLF लगाएंगे। क्यों लगाएंगे MLF? क्योंकि लैटेंट हीट ऑफ, अरे समझ में आए, बोल कितना हो जाएगा यहां से 160 इज इक्वल टू 10 ग्राम इंटू, नहीं 10 तो मास तो बताना है ना कितना बचेगा, अरे मास तो बचाना है ना कितना बचेगा, तो मास को क्या लिख देंगे M और इधर क्या लिखेंगे 80। अब यहां से चेक करेंगे तो मास जो है 2 ग्राम जो है आइस बच गया, ये लेफ्ट है आइस। इसका मतलब 2 ग्राम आइस बच गया, इसका मतलब 10 ग्राम आइस में से कितने ग्राम आइस जो है मेल्ट हुआ है, 8 ग्राम जो है आइस मेल्ट हुआ है। अरे थोड़ा सा दिमाग से भी सोच के बोल, एक बार 2 ग्राम बोलते हैं, ये मेल्ट हो गया है। और 1 ग्राम स्टीम जो है ये पूरे के पूरे 0 डिग्री वाटर पे भी चला गया है। इसका मतलब टोटल कितना ग्राम हमारे पास में मिला वाटर, 9 ग्राम वाटर मिलेगा और 2 ग्राम क्या मिलेगा आइस मिलेगा। मतलब उसके अंदर में आइस अपना ऊपर से तैरते रहेगा। फटाफट कर, गलतियां करोगे ना, काहे कि यही तो गलतियां करने खत्म है। ये लास्ट है टॉपिक शायद अपना। चलो पहले इसको छोड़ देते हैं, पहले जो चीज बचा हुआ है वो करवा देते हैं, कि पहले इस क्वेश्चन को करवा दें, इस क्वेश्चन को करवा देते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन में जो है होमवर्क दे देते हैं और कुछ आज खत्म करना। देख 20 ग्राम आइस है, 20 ग्राम आइस है कितने डिग्री पे, -20 डिग्री पे। पहले इसको लेके आप 0 डिग्री पे, जैसे 0 डिग्री पे लेके आओगे तो यहाँ पे जो होगा 20 मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास में 200 कैलोरी। 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर पे लेके आओ, अरे हमें कहीं ना कहीं तो लेके जाना पड़ेगा, तो 20 इंटू में 80 मतलब ये हो जाएगा 16। टोटल कितना जरूरी पड़ गया बोल जल्दी से, 200। तेरे जोड़ने तक गधे एक बार जोड़ने तक कुछ भी बोल लेते हो ना। अब सुन, अब स्टीम की बात करते हैं। स्टीम 200 डिग्री सेल्सियस पे है, ये स्टीम है, और गधेरे की तरफ बोल रहे हैं। फिर से ये किस में जाएगा, पहले 100 डिग्री स्टीम है। मार खाओगे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, कितना आ जाएगा 500। अब पीछे देखो ना, बातें करने पे बैठे हुए हैं वाटर। अब ये यहाँ अभी स्टीम है, कितने डिग्री पे स्टीम है 100 डिग्री। अब 100 डिग्री किस में लगाना, सबको 0 डिग्री पे लेके आता है अपने को पहले। तो 10 ग्राम इंटू 1, सॉरी 10 ग्राम
क्या लगेगा यहाँ पे? बोलो 10 इंटू 5 40 कितना हो जाएगा यहाँ से? दोनों जोड़ो कितना हो जाएगा? 5900 कैलोरी। अब इसको 0 डिग्री पे लेके आते हैं, क्या अभी तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? इसको 0 डिग्री वाटर पे। बच्चा इधर देख लो ना, नहीं समझ में आ रहा फिर बाद में समझा रहे हैं, इधर नहीं देखना, बाद में एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, 0 नंबर आ रहे हैं। हाँ तो डेल्टा की मोल कितना हो जाएगा? 10 ग्राम इंटू 1 इंटू 100 क्यों किए? कितना हो गया यहाँ से? 1000। टोटल कितना हो गया? 6900 कैलोरी। अरे दोनों को जोड़ देना। S3 को। अब हमारे पास में कौन बचा हुआ है? वाटर। वाटर को भी लेके आओ कितने पे? बोलो 0 डिग्री पे। तो 60 ग्राम वाटर है। अरे सुन लो पहले बात, ये कितने डिग्री पे है? 60 डिग्री पे। इसको भी लेके आओ 0 डिग्री पे। अरे लेके आओ ना। तो बोल 0 डिग्री पे लेके आने पे कितना चला जाएगा? इसका 60 ग्राम को 0 डिग्री पे लेके आने पे कितना आ जाएगा? 60 मल्टीप्लाई 1 इंटू 60 मतलब कितना हो जाएगा? 360। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब सोच, ये और ये जब 0 डिग्री पे आया तो इसके पास में बहुत सारा एनर्जी था। देखना ये 5900 6900 और 3600। अरे हुआ कि नहीं हुआ? और ये बता, अब ये यहाँ से यहाँ तक आया है तो ये अपने आप को हीट में जैसे कंज्यूम किया होगा। इसके बाद ये तीनों के तीनों किस में बदल गया होगा? वाटर में। कितने डिग्री पे तीनों बदल गया होगा? 0 डिग्री वाटर पे। इसका मतलब 20 ग्राम प्लस में 10 ग्राम प्लस में 60 ग्राम, यानी कि हमारे पास में 0 डिग्री पे 90 ग्राम। अरे है कि नहीं है? लेकिन क्या ये 90 ग्राम क्या ये 90 ग्राम 0 डिग्री पे रह पाएगा क्या? नहीं, ये तो खत्म हुआ है इसका। अरे रुक जाओ पहले समझो, ये वाला जो एनर्जी था कलर का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अजीब है इसमें। तो ये क्या था? ये वाला जो था ये तो खत्म कर दिया था, कंज्यूम किया था ना। अरे माइनस में था ना, तो इसका मतलब ये एनर्जी और प्लस ये एनर्जी को ऐड करो और उसको सब्ट्रैक्ट करो, उतना एनर्जी तेरा बच गया। नहीं आया समझ में क्या? तो बोल क्या हो गया? पूरा मिट गया। चल क्या करें? कितना कितना आया था? एक बार याद है? 6 9 बंद कर देते हैं। एरर आ गया यहाँ पे, है ही नहीं दिखाई एनोटेशन वाला। चलो अरे सुनो मेरी बातों को, जो आया था ना 6900 प्लस 3600 दोनों को ऐड करो फटाफट। 69 तब तक ये सही हो जाएगा। 6900